ना हार में ना जीत में, ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ में जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। क्या बात है। 2004 में लेकिन बातें जीत लगती रहती, लेकिन हाँ क्या बात है सुधांशु जी, क्या बात है। पर 2004 में तो थी शिकन माथे पे, थोड़ी सी क्या बात कर रहे हैं, ऐसी वैसी शिकन थी? हाँ नहीं नहीं, थोड़ी तो होना स्वाभाविक है जी। 6 साल के राज के बाद अगर राज जाता है तो दुख तो होता ही है, उसमें क्या झूठ बोलना। अच्छा थोड़ा नहीं बहुत होता है सुधांशु जी, और वो भी 10 साल का वनवास अगर मिल जाए उसके बाद तो कैसा लगता है, ये भी सोचता। खैर नहीं, सुधांशु जी सही बात है। सुधांशु जी, बहुत सारे के सारे एग्जिट पोल जो हैं वो ये कह रहे हैं झारखंड में आपकी बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार सरकार बनने वाली है, और एक एग्जिट पोल तो आपको 60 से ज्यादा सीटें दे रहा है सुधांशु जी, 60 से ज्यादा। जेएमएम उसे मानने को तैयार नहीं है। हिमांशु शेखर, हेमंत सोरेन के एडवाइजर यहां बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। सुधांशु जी, ऐसा एक उर्दू का शेर है, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिबी ख्याल अच्छा है। नाई नाई कितने बार जजमान पीछे ही पीछे। 3 दिन के बाद है ना, आज हम लोग जो है 20 तारीख को बैठे, 23 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। इसलिए मैं कोई बड़ी बात करूं या ये कोई बड़ी बात करे, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है। प्रश्न दूसरा है। हाँ। प्रश्न ये है कि झारखंड की राजनीति में लोगों ने क्या सोच के वोट दी होगी। देखिए, झारखंड का दुर्भाग्य है कि 14 साल की अस्थिर राजनीति ने उस राज्य को तबाह कर दिया। वो एक ऐसा राज्य था जो प्राकृतिक खनिज के मामले में सबसे समृद्ध राज्य था। सुधांशु जी, 3 राज्य बने थे। सुधांशु जी, जब आप ये कहें कि झारखंड में पिछली सरकारों ने बर्बादी की है, तब ये भी प्लीज मेंशन कर दें, वरना हमें करना पड़ेगा कि उनमें कितने साल बीजेपी भी शामिल थी। सारी 9 सरकारों में आप शामिल थे। प्रधानमंत्री ये नहीं बोलते वहां जाके। मैं आपको बतला देता हूं ना, मेरे से सुन तो लीजिए। हाँ। 2982 दिन तक हमने सरकार चलाई और 2160 दिन में दूसरों ने सरकार चलाई। ठीक है। हमारा मुख्यमंत्री 2982 दिन था। हाँ, ये है। लेकिन प्रश्न ये सिर्फ किसकी है किसकी नहीं, वो बात की बात है। ठीक है। मैं राजनीतिक अस्थिरता के विषय में बात कर रहा हूं। जब खंडित जनादेश होता है तो राजनीतिक मजबूरियों की वजह से कुशासन कैसे आता है, इसका प्रतिबिंब जो है वो झारखंड है। ठीक है। मानक जी, जम्मू कश्मीर की कहानी तो सबसे अद्भुत कहानी है, और उसको उसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। 8 सीट से अगर सफर 32-33 कहीं तक भी जाता है तो कल्पना करिए जम्मू कश्मीर की जनता के मन में क्या है। आपको एक और चीज बतलाता हूं। जम्मू कश्मीर में सिर्फ कोई 24 सीटें ऐसी हैं, एक सेकंड बताते हैं, शायद हाँ 25 ले लीजिए, जिनको क्या आप कह सकते हैं कि जहां पे हिंदू पॉपुलेशन जो है वो साइजेबल है। बाकी जगह जो है मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत ज्यादा प्रभाव है। हमारे तो प्रतिद्वंदी हम पे जो सबसे बड़ा इल्जाम लगाते हैं कि वो हम सांप्रदायिक संगठन है। एक सांप्रदायिक संगठन अगर जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के अंदर 30 सीटों को पार करता है, नहीं, वो तो सिर्फ जम्मू और लद्दाख है ना। राजनीतिक इतिहास सुधांशु जी, जम्मू और लद्दाख है, वो कश्मीर में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। लद्दाख पर मैं आपको वही बता रहा हूं। अरे सुनिए, नहीं ऐसा नहीं है, वही बता रहा हूं आपको। लद्दाख में 4 सीटें जो हैं उसमें से 2 ही हैं जहां पे हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन बाकी में तो जो है अल्पसंख्यक समाज है। तो ऐसा नहीं है, और सारी की सारी सीटें हमारी थोड़ी आ सकती हैं। नहीं, अच्छा रमेश जी यहाँ पर है। नई राजनीति में जो मेरा हमेशा मानना है जी, हम सरकार बनाएंगे या क्या सरकार बनेगी वो तो बात की चीज है। एक राष्ट्रवादी संगठन को इतना बड़ा समर्थन अगर जम्मू कश्मीर में मिल जाए, आप नई राजनीति की कल्पना करिए। जम्मू कश्मीर में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मैंने कहा सरकारें तो एक चीज है, मेरी खुशी तो इस बात से निकलती है कि जम्मू कश्मीर में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। यहां पे अभी तक जो है भ्रष्टाचार की राजनीति, कुशासन की राजनीति या सेपरेटिज्म की राजनीति जो थी, उस सबको तिलांजलि देके
अगर विकास की राजनीति जम्मू कश्मीर के लोग अपना रहे हैं तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा वो। अच्छा, नहीं बहुत नहीं, खुशी हम सबके लिए, हर्ष और खुशी का, उल्लास का दिन होगा। सुधांशु जी, जो आप कह रहे हैं अगर वो सही है, अगर वो सही है, अगर विकास के मुद्दे पर लोग वोट डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन विनोद जी ये कह रहे हैं, और जो जैसे मैं पहले कह रहा था, आपको जम्मू और लद्दाख में अगर समर्थन मिल भी रहा है और कश्मीर में अगर नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है विकास का वोट है, हो सकता है ये हिंदू मुसलमान का वोट है। आपको जम्मू और लद्दाख में समर्थन हिंदुओं का मिल रहा है, ज्यादा हिंदू है वहां पे, कश्मीर में मुसलमान है, आपको वहां समर्थन नहीं मिल रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें नया अध्याय क्या है? मानक जी, मैंने आपको वही बताया कि हिंदू बहुल्य क्षेत्र वो है ही 26, और अगर 33 सीटें आएंगी भाजपा की तो कहां से आ जाएंगी भाई? और हिंदू बहुल्य में सिर्फ भाजपा है ऐसा थोड़ी है। आज तक वहां पे कांग्रेस थी, वहां पे पीडीपी थी, एनसी थी, ऐसा नहीं है। और ये जो सीटें आने वाली हैं सिर्फ हिंदू बहुल्य क्षेत्रों से नहीं आने वाली। विनोद जी कुछ कह रहे हैं, आप हैरान होने वाले हैं। वैली में अगर खाते खुलते हैं, विनोद जी कुछ कह रहे हैं, विनोद जी, वैली के अंदर अगर खाते खुलते हैं भाजपा के, हाँ ये बात तो सही है। सुधांशु जी ये बात सही कह रहे हैं, नहीं लगता कि बड़ा ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप फिर समझ लीजिए, हम लोग एक नई राजनीति देख रहे हैं इस देश के अंदर। दिक्कत यह है कि जो कन्वेंशनल विजडम है ना, वो पुराने प्रिज्म से निकल ही नहीं पा रही है। वो पैराडाइम शिफ्ट जो है राजनीति का, उसको स्वीकारने को तैयार ही नहीं है। और वो पैराडाइम है कि ना जात पे जाएगी, ना धर्म पे जाएगी, विकास पे जाएगी, सुशासन पे जाएगी, उम्मीद पे जाएगी। पहले कहते थे गुड पॉलिटिक्स एंड गुड गवर्नेंस डोंट गो हैंड इन हैंड। अब हो गया है गुड पॉलिटिक्स इज गुड गवर्नेंस। आप देखिएगा नतीजे, ये नतीजे जो है आपको दिखेंगे। चलिए कहीं ये जात को तोड़ रहे हैं, ये नतीजे कहीं। ठीक है सर, एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक लेना है मुझे। कह रहा हूं कि एक नई राजनीति निकल रही है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं इतिहास लिखा जाएगा, जात को तोड़ रहे हैं, लेकिन जब वो साध्वी कुछ गलत बात करती है तो कहते हैं अरे रूरल एरिया से है, पिछड़ी जाति की है, कभी कहा दलित गलती तरीके से। हमने माफी मांग ली। एक एक करके देखिए, एक साथ सारे तीर चलाएंगे तो उसे भूला थोड़ी कहते हैं। इनके लिए सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूं मैं, हम सितम तेरे हंस हंस के सहे जाएंगे। हम सितम तेरे हंस हंस के सहे जाएंगे। तू खुदा है, तुझे हर बात रवाए यार। क्या बात है, क्या बात है। आज बहुत बढ़िया मूड में है सुधांशु जी, हम दोस्त हैं। विनोद जी की मोहब्बत हमारे लिए जग जाहिर है और उसका हम सम्मान करते हैं। तो सुधांशु देखिए, जो है जीत के जश्न में अगर मोहब्बत का इजहार हो रहा है, ठीक है सुधांशु जी, ठीक है, लाफ्टर अपनी जगह, हंसी अपनी जगह, लेकिन सुधांशु जी गंभीर मसला वही है, आपको बहुमत नहीं मिल रहा है, पीडीपी और आपके बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे में क्या आप पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? 370 का क्या होगा सुधांशु जी? देखिए, जब एक और मैं आपके माध्यम से एक बड़ा गंभीर विषय सबके सामने रखना चाहता हूं। खंडित जनादेश जनता का मिलता है और गाली पड़ती है राजनीतिक संगठनों को। मैं इस समय भाजपा या पीडीपी या किसी राजनीतिक संगठन के लिए नहीं कहना चाहता, किसी का भी हो। झारखंड है, 14 साल में दाएं बाएं ऊपर नीचे सबने करा। क्यों करा? कोई स्वेच्छा से करता है क्या? वो करता है क्योंकि खंडित जनादेश होता है और फिर कोई दोबारा चुनाव में नहीं जाना चाहता है, इसलिए जो भी राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं उसकी तलाश आ जाता है। लेकिन नैतिकता के आधार पर हमें कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। मेरा कहना है थोड़ा सा सब जनों को इसमें एक वास्तविकता देखते हुए एक ईमानदारी से इसका विश्लेषण करना चाहिए। वैसे मेरा अपना मानना है कि जो स्थितियां सामने आ रही हैं उसमें भाजपा के सामने कोई पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रश्न जो है वो उठेगा ही नहीं। चलिए, ये प्रश्न नहीं उठेगा। लेकिन मैं हिंदुस्तान की जनता से हमेशा एक ये दुआ करता हूं कि जिसको जिताना जिता दो, राजनीति को इसलिए बदनाम ना करो कि क्योंकि तुमने खंडित जनादेश दिया था। अरे जनादेश किसी को भी दो, चलिए ताकि एक स्थिर सरकार बने, वहां पे ये आया राम गया राम की सरकार ना बने।